अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, उलमा व अवाम अहले सुन्नत अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा इलाका वनहार ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को सरकारी सतह पर छुट्टी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की वीडियो। मियानी अड्डा पर सालाना नामुसे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रैली यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुनासिबत से निकाली गई। इस रैली का एहतमाम अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा और उलमा व अवाम अहले सुन्नत कमेटी इलाका वनहार ने किया। रैली में उलमाए कराम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। सीरत व कमालात फ़ारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे रोशनी डाली गई। रैली में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवाम ने भरपूर शिरकत की और वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि यकम मुहर्रमुल हराम को सरकारी सतह पे छुट्टी की जाए। नामुसे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रैली की सदारत मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर अवान ने की, जबकि मलक मोहम्मद सफदर सदर अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा, मलक मोहम्मद इदरीस सदर तहरीक लबैक इलाका वनहार, हाजी ताहिर महमूद तहरीक मिनहाजुल कुरान, मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान नूरपुर से थी, मलक मोहम्मद इमरान रहनुमा अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा, मौलाना कारी अज़हर कयूम नूरपुर, कारी मोहम्मद फ़ताह मियानी, हाजी मोहम्मद ज़फ़र मुनारा, मलक मोहम्मद उरफान नूरपुर, ज़िम्मेदारान मदनी बुक डिपो, अब्दुल कयूम एंड सन्स मियानी अड्डा, मलक अताउल्ला हैदर फार्मेसी मियानी अड्डा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। रैली के आखिर में शुहदाए इस्लाम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शुहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। 1447 शुरू हो रहा है। यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है और आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड पिछले एक साल से अस्हाबे रसूल और आले बैत की इज्जत व अजमत, उनके तारुफ, खिदमात और हयात पे मुश्तमिल चला आ रहा है। इस फ्लैक्स के साल मुकम्मल होने पे इज़हार तशक्कुर के तौर पे और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत पे छुट्टी के मुतालबे के लिए ये हमारा एक इज्तिमा है। यकम मुहर्रमुल हराम की एक रैली है और इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहते हैं, उलमा की तरफ से, अवाम अहले सुन्नत की तरफ से और अंजुमन ताजरान की तरफ से। इसी मुतालबा के लिए अहले सुन्नत वल जमात की ये सालाना रिवायती रैली है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तिलावत कलाम मजीद के लिए हजरत मौलाना से अर्ज करूंगा, तिलावत फरमाएं। मुख्तसर जी। कयूम साहब से अर्ज करूंगा कि हजरत सैयदना फारूक आज़म पे 2 मिनट गुफ्तगू फरमाएं। ये हमारे दूसरे खलीफा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब सहाबा चल कर आए, लेकिन जब उमर की बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगे 2 उमर, एक उमर बिन खत्ताब, एक उमर बिन हश्शाम। कुफर की हालत में और किसके लिए निकले थे कि नौज बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज खत्म करने के लिए। लेकिन रास्ते में जब मेरे सहाबा, तो उस वक्त इनकी नीयत, इनका प्रोग्राम बदली हो गया। क्या बदली हो गया?
अशहदु अल्ला, लम्बा वाक़या है, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुख्तसर मुझे कहा गया, बहन को मारते हुए जब उसको देख के तो क्या मुझे भी इस्लाम में लिया। तो उस दिन के बाद क्या हुआ कि बैतुल्लाह शरीफ में नमाज शुरू होगी, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर अजान शुरू हुई। आज हाजी हजरात जाते हैं, इमरान साहब भी गए, बड़े लोग हैं हज पे, ये नमाजें वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबकी नमाजों का इनको भी अजर मिलेगा, लाखों को अजर मिलेगा, लेकिन इन लाखों नमाजियों का, करोड़ों नमाजियों का अजर सैयदना उमर फारूक को भी मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने ये बैतुल्लाह शरीफ की नमाज पहली दफा उन्होंने पढ़ाई, पहली दफा उन्होंने अजान दी। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, हज़रत उमर फारूक जिंदाबाद, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। ये नामूसे सहाबा और नामूसे आले बैत की एक तर्जुमान और मखसूस लोगों पे मुश्तमिल रैली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे इलाके की आवाज़ है, जिसमें उलमा भी हैं, जिसमें ताजरान भी हैं, जिसमें दीनी और मजहबी जमातें भी हैं। हम जैसे सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को माने बगैर ईमान नामुकम्मल समझते हैं। आले बैत में से भी किसी की तौहीन की बिना पे हम ईमान को नामुकम्मल समझते हैं। हमारे इस फ्लैक्स वाली जगह पे साल भर में जैसे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का तज़किरा हुआ, जैसे हजरत सैयदना फारूक आजम का तज़किरा हुआ, जैसे हजरत सैयदना उस्मान गनी का तज़किरा हुआ, और अब आपको हजरत सैयदना उमर फारूक का ये फ्लैक्स लगा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा भी हुआ, और शुहदाए करबला का तज़किरा भी हुआ, और हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका की शान, उनकी मनकबत पे भी यहाँ पे फ्लैक्स आवेजा किया गया, जिसका मकसद था कि इलाके में लोगों को इन अजीम हस्तियों की तारीख और इनकी जिंदगी के हवाले से मालूमात मिले। मैं बड़े ही प्यार से दरख्वास्त करूंगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलाका वनहार के सदर मुजाहिद आलो सुन्नत जनाब मलिक मोहम्मद इदरीस साहब अपने ख्यालात के इज़हार फरमाए। बस मैं मुख्तसर जी 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 ठीक। सिर्फ दामाद रसूल, मुराद रसूल, अमीर शख्सियत सलाम अकीदत और खराज तहसीन पेश करने वास्ते असी हाजिर होए। कुछ भी नहीं ना उस लड़के 80 लोग लाइव पे चलोनी मेरी आईडी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शख्सियत भी कोई भी है जिस इस्लाम वास्ते कुर्बानी दी है, असी उस हर शख्स सलाम भी पेश करेंगे और असी उस हर शख्स का एहतराम भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो खा कोई भी हो, असहाबे रसूल चो, अहले बैत हजरात चो, असी सारा सलाम पेश करेंगे, क्योंकि असी वो एक पास ना कि सिर्फ बाकी मुहर्रम आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 जिलहज है और शायद आज रात से यकम मुहर्रम हराम शुरू हो जाए। इसमें ये हमारी ये सआदत है कि कल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले गुफ्तगू करन तो मुकम्मल करिए। हाँ वो करके दुआ फरमा साले सवाब की दुआ करती हैं कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की जो कुर्बानियां हैं या दीन के लिए जो खिदमत हैं, उनको अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के जो कारनामे हैं, जो दीन की ये खिदमत हैं, वो उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन हस्तियों की, तमाम हस्तियों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और अहले बैत किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मदद सराई और उनकी इज्जत और वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू
भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा सर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा जोर जब जिहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा सर भेजना पड़ा। इंतहाई काबिल सत तकरीम व एजाज मेरे मोहतरम मुकर्रम हजरात उलमाए कराम व अवाम अहले सुन्नत अलाका वनहार और बिलखुसूस अंजमन ताजरान मियानी अड्डा, आज हम 1446 हिजरी के जिलहज की बिल्कुल आखिरी घड़ियों में खड़े हैं। कल से 1447 हिजरी का यकम मुहर्रमुल हराम है। यकम मुहर्रमुल हराम हजरत सैयदना फारूक आजम, सब कह दीजिए रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये धरती प्यासी है, ये चौक प्यासे है सहाबा का जिक्र सुनने के लिए, सहाबा के नामों के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो सुनने के लिए। ये गलियां और बाजार प्यासे हैं और हम इनकी प्यास को बुझाएंगे इंशाअल्लाह। सहाबा के तज़किरे करके, आले बैत के तज़किरे करके, उम्महातुल मोमिनीन के तज़किरे करके हम इस पाकिस्तान को पाक लोगों के तज़किरे से मुअत्तर रखेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में हम अपने इस इलाका में खड़े होकर, जबकि पूरे मुल्क में कल छुट्टी का मुतालबा होगा, लेकिन हम आज ही से यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत पे छुट्टी का मुतालबा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके खड़े हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम इंसानियत के मोहसिन का नाम है। हजरत सैयदना फारूक आजम उम्मत मुस्लिमा के मोहसिन का नाम है। सारे सहाबा मुरीदे रसूल हैं और उमर मुरादे रसूल है। सबको सुभान अल्लाह, सबको अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में भेजा है। और जब बारी हजरत उमर की आई तो हुजूर ने हजरत उमर को रब से खुद मांगा है, दुआ में जिसको मांगा है, और रब ने फिर उस प्यार से भेजा है। उस हस्ती को सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक ने, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हजरत अली उल मुर्तजा से मशवरा किया, अली भाई इस्लाम का कैलेंडर शुरू करना है, इस्लाम की तकवीम का आगाज करना है, हम कैलेंडर को कहां से शुरू करें। हजरत अली उल मुर्तजा ने मशवरा दिया कि इस्लाम की तारीख और इस्लामी सन का नाम हिजरी होगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने हुक्म जारी किया, 16 हिजरी में अपनी खिलाफत में इस्लाम का कैलेंडर शुरू किया हिजरी तारीख से। हजरत अली उल मुर्तजा मशवरा देने वाले, हजरत उमर हुक्म जारी करने वाले और हिजरत के नाम से इस्लाम के कैलेंडर का आगाज करने वाले। आज अगर हम हिजरी सन में खड़े हैं, हिजरी सन का कोई इनकार नहीं कर सकता, तो ये हिजरी साल के एतबार से कैलेंडर देने वाले का नाम उमर फारूक है। फौज का महकमा बनाने वाले का नाम उमर फारूक है। पुलिस का महकमा बनाने वाले का नाम उमर फारूक है। और यूनियन काउंसिलों का निजाम बनाने वाले का नाम उमर फारूक है। नहरों का निजाम इंसानियत को देने वाले का नाम उमर फारूक है। हत्ता के मुल्कों के सूबे बनाने का काम हजरत सैयदना उमर फारूक के दौर में शुरू हुआ। शीर खार दूध पीते बच्चों का वजीफा जो आज यूरोप ने अपना रखा है, हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत उमर कोई मामूली शख्सियत है कि जिनके तज़किरे को छुपा दिया जाए? हजरत उमर फारूक के तज़किरे से गली गली गूंजनी चाहिए कि नहीं गूंजनी चाहिए? जिंदाबाद। गली गली नगर नगर नारा लगाओ भाई, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हजरत फारूक आजम कौन है? जिनके घर में हजरत अली उल मुर्तजा की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम है। हजरत उमर फारूक कौन है? हजरत हसन हुसैन के बहनोई का नाम है। हजरत उमर कौन है? हजरत अली के इमाम का नाम है। और नहजुल बलागा में ये इबारत मौजूद है, हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा का खुतबा। इस मुख्तसर वक्त में मैं किताबें साथ नहीं ला सकता था, नहजुल बलागा के ये अल्फाज मौजूद है। हजरत उमर रूम की जंग के लिए मदीना से जाने लगे। हजरत अली को पता चला, हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया कौन कुतबन, आहा सुभान अल्लाह, फरमाया उमर उमर तू साइड पे जाने के लिए नहीं, तू तो इस्लाम के मरकज में रहने के लिए है। सुभान अल्लाह। फरमाया वस्तदिर रहा बिल अरब, अरबी के अल्फाज है। फरमाया उमर
तू मरकज में बैठा होगा तब इस्लाम की चक्की तेरे गिर्द घूमती रहेगी। तू मरकज है, तू इस्लाम की जान है, तू इस्लाम की पहचान है। ये हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज है। और एक जगह नहजुल बलागा में मौजूद है, फकान मकान निजाम। जैसे तस्बीह में एक बड़ा इमाम होता है, ये तस्बीह के ऊपर जो है जिसके गिर्द तस्बीह बंदी होती है, इसको निजाम कहते हैं, निजाम परोने वाला। हजरत अली हजरत उमर को कहते हैं बाकी सारे तस्बीह के दाने हैं, तू इस तस्बीह का इमाम है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं। हम ये कहते हैं, हम सहाबा को भी मानने वाले, आले बैत को भी मानने वाले, सहाबे कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आले बैत से प्यार किया है, आले बैत ने सहाबा पे एतिमाद किया है। हम इस प्यार और एतिमाद दोनों के रिश्ते को मानते हैं और इसी मोहब्बत की फजा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोहब्बत वो जो बड़ों से मानी जाए, छोटे आपस में इत्तिफाक कर ले और बड़ों के इख्तिलाफ को फैलाते रहे, बड़ों का इख्तिलाफ बना बना के बयान करते रहे, इससे मोहब्बत नहीं पैदा होती। हम कहते हैं सहाबा मेरे नबी की एक आंख के नूर का नाम है। सुभान अल्लाह। आले बैत मेरे नबी की दूसरी आंख के नूर का नाम है। इस्लाम की दो लाइटें हैं, एक लाइट सहाबा की मोहब्बत से रोशन है, एक आले बैत की मोहब्बत से रोशन है। अभी चंद दिन के बाद आप इसी बोर्ड पे शुहदाए करबला के नाम देखेंगे। सुभान अल्लाह कहे जरा। ये अंजुमन ताजरान के तामुन से लगता है, ये उलमा के तामुन से लगता है, ये देवबंदी बरेलवी आले हदीस के इत्तिफाक से लगता है, ये अवाम के तामुन से लगता है। हम ये रैली भी इसी इत्तिफाक और प्यार के माहौल में निकाल के ये बता रहे हैं कि हम आज भी सहाबा के नामों के नीचे इकट्ठे हैं, आज भी गुंबद खदरा के मदफून जन्नत में दफन अबू बकर उमर के नाम पे इकट्ठे हैं, आज भी मेरे नबी की अज़वाजे मुतहरात के नाम पे इकट्ठे हैं, आज भी हम आले बैत के नाम पे इकट्ठे हैं। हम सहाबा और आले बैत के दरमियान तोड़ के कायल नहीं। कल इस वक्त, परसों इस वक्त हजरत उस्मान का फ्लेक्स, उसकी तारीखें दिन मुकम्मल हुए, वो उतारा, फिर हजरत सैयदना उमर फारूक के नाम का फ्लेक्स लगा। इसमें उनकी हयात व खिदमात है, फतूहात हैं, तामीरात हैं, कमालात हैं और उनकी जिंदगी का इजमाली नक्शा है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, इस तज़किरे को आम करें। ये फ्लेक्स, इसका नमूना ये मौजूद है। ये फ्लेक्स अपनी अपनी मसाजिद तक, अपनी अपनी गलियों तक, अपनी अपनी दुकानों तक, अपने अपने बाजारों तक फैलाएंगे इंशाअल्लाह। सहाबा और आले बैत के तज़किरे को आम करेंगे इंशाअल्लाह। और हम बड़े वाज़े लफ्जों में कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर हजरत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी नहीं, तो फिर इस मुल्क में अल्लामा इकबाल और कायद आजम के दिन पे भी छुट्टी का कोई हक बनता? सारे बोलो नहीं। यहां जैतून और इंजीर मनाने का दिन है। कल मैं एक इंजीर के बाग में गया, वहां लिखा हुआ था इंजीर डे। मैं हैरान हो गया। जैतून मनाने का दिन है, मजदूर का दिन है। यहां जनाब अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ हमला करती है 10 मई को, वो दिन भी मंजूर हो गया, उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। मैं कहता हूं हजरत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। सारे बोलो भाई, होनी चाहिए। 9-10 मुहर्रमुल हराम को अगर छुट्टी हो सकती है, मैं ये आगाज करता हूं, इस बार तो आपकी तैयारी नहीं होगी, लेकिन अगली बार मियानी अड्डा के ताजरान पे हम मेहनत करेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम को इंशाअल्लाह हम छुट्टी मनाएंगे। सरकार छुट्टी करे ना करे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। सारे कह दो इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया को सलाम है कि वहां सरकारी तौर पे यकम मुहर्रम हजरत उमर के यौम शहादत पे छुट्टी मंजूर कर ली गई और ये हमारी रैली भी इंशाअल्लाह पूरे आबोताब से सालाना चलेगी इंशाअल्लाह। अगर कोई इंतजामात तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई, हम आइंदा इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। सिर्फ यकम मुहर्रमुल हराम नहीं, हम हजरत सिद्दीक अकबर के यौम वफात पे कौम को बताएंगे सिद्दीक अकबर कौन है, हजरत उमर के यौम शहादत पे बताएंगे उमर फारूक कौन है, हम बताएंगे हजरत उस्मान गनी कौन है, हम बताएंगे अली उल मुर्तजा कौन है, सुभान अल्लाह को, हम बताएंगे आले बैत कौन है, हम बताएंगे शुहदाए करबला कौन है। अभी शुहदाए करबला का बोर्ड लगेगा, आप देखेंगे
कि उस पे 87 नाम, कितने नाम? 87 नाम हमने किताबों से निकाल निकाल के इकट्ठे किए कि 72 से ज्यादा तादाद बनती है शुहदाए करबला की। सुभान अल्लाह का जरा। हम शहीदों को सलाम करने वाले हैं, हम अपने नबी की एक एक मोहब्बत और मेहनत को सलाम करने वाले हैं। नबी के सहाबा को भी सलाम है, आका के आले बैत को भी सलाम है, गुंबद खजरा की फजाओं को भी सलाम है। आज हम अगर इकट्ठे हो सकते हैं, खत्म नबुव्वत के झंडे के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, तो सहाबा और आले बैत के परचम के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। हमें सियासी पार्टियां इकट्ठी नहीं कर सकती, हमें लिसानी तासुब इकट्ठा नहीं कर सकता। आपको इस मजमे में पठान भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, आपको इस मजमे में जनाब आलिम भी मिलेगा, गैर आलिम भी मिलेगा। ये वो उन्वानात हैं जो कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम इन उन्वानात के तहत इस कौम को इकट्ठा रखेंगे। आप इंशाअल्लाह इजहार करते हैं, इरादा करते हैं, चंद नारों का जवाब मेरे साथ दे दीजिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह तिलावत करके दुआ करके अपने बुजुर्गों के लिए, शुहदाए इस्लाम के लिए, हजरत सैयदना उमर फारूक के लिए, शुहदाए करबला के लिए हम दुआ करके इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर देंगे। नारों का जवाब जरा मेरे साथ दीजिए। नारे तकबीर, ताज तख्ते खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, हुब्बे सहाबा, शान आले बैत, मकाम आले बैत, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। ये आपका बोलना शिफात मोहम्मदी का जरिया, खुदा की कसम आपके ये कदम और यहाँ पे खड़े होना और अपने इलाकों से आना, ये मेरे नबी की शफात का जरिया बनेगा। इसी गरज बरस से नारे का जवाब दीजिए, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, जामिउल कुरआन है उस्मान, है उस्मान है, जामिउल कुरआन है, जामिउल कुरआन है, चमन चमन गली गली, गरज के कहो चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए करबला, शुहदाए खत्म नबुव्वत, शुहदाए नामूसे सहाबा, उलमाए हक, अंजुमन ताजरान मियानी अड्डा, उलमा व अवामे अहले सुन्नत इलाका वनहार, नारे तकबीर। सब बकर उमर की पॉलिसियों ने पाकिस्तान का दिफा करना है। हजरत अली वाली शुजात, हजरत उस्मान वाली सखावत, हजरत सैयदना उमर फारूक वाला दबदबा और हजरत अबू बकर वाली बसीरत आज भी इस पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की ज़ामिन है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, ये खत्म नबुव्वत की जागीर है, सहाबा और आले बैत के इज्जत और नामूस की जागीर है। वक्त इजाजत नहीं देता, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी सरदार शौकत खान का बयान मौजूद है कि उनको कहा मैं पाकिस्तान में हजरत उमर वाला निजाम लाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। और मौलाना शिबली नौमानी की एक किताब है अल फारूक, कायदे आजम ने कहा सरदार शौकत खान को कि मुझे अल फारूक का अंग्रेजी में तर्जमा करा दो, जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं पाकिस्तान में उमर वाला निजाम लाना चाहता हूँ। कमाल ये है, हम इस पाकिस्तान में नबी के असहाब, नबी के अहले बैत की इज्जत का तहफ्फुज़ भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि तख्त पर उनका निजाम आए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां इस्लाम के मुखालिफ तहरीकें चलती है, यहां मगरबी जमहूरियत है, अमेरिका की गुलामी है, यहां इंडिया की जासूसी है, यहां इसराइल की हिमायत के नारे हैं। हम इस पाकिस्तान को सही नहज पे जब भी कोई चलाएगा तो इंशाअल्लाह सहाबा और आले बैत का नारा लगा के उसके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। कहो भाई इंशाअल्लाह। हम सहाबा से ज्यादा इस्लाम के आशिक नहीं है, आले बैत से ज्यादा हम इस्लाम समझने वाले नहीं है। इस्लाम नया चाहिए या पुराना चाहिए? सारे बोलो। और अगर पुराना इस्लाम चाहिए तो वो सहाबा और आले बैत के कदमों से मिलेगा। मैं अलवी हूं,
अक्सर इस मजमे में अलवी खड़े हैं जिनका खून अलवी है, सुभान अल्लाह, जिनका खमीर अलवी है, जिनका नुत्फा हजरत सैयदना अली अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पराए हर एक ने उनकी दीन के साथ मोहब्बत और नजरिए पे कायम रहना इसको तस्लीम किया है। हमारे वालिद साहब ने आधी सदी से ज्यादा इलाके में पैदल तबलीग की है, लेकिन कत्लो किताल नहीं होने दिया। मैं भी उसी बाप का बेटा हूं। मैं ये ऐलान करता हूं, हम कत्लो किताल वाले नहीं, हम गोली और गाली वाले नहीं, लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहाबा के वफादार हैं, आले बैत के भी वफादार हैं। कहो इंशाअल्लाह। जैसे आले बैत की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, हम सहाबा की गुस्ताखी भी बर्दाश्त सारे बोलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई माई कलाल जुर्रत करे आले बैत के किसी फर्द की तौहीन करने की, नहीं कर सकता है, तो हमारे जीते जी कोई सहाबा की तौहीन भी इस धरती पे नहीं कर सकता है। सब हज़रात एक बार सूरतुल फातिहा, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत कर लें, फिर इंशाअल्लाह मौलाना उस्मान साहब जल्दी आ जाओ, दुआ करा दे। इधर थले आ जाओ, आ जाओ। ये बड़ी फोटो जरूर। اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ये जो लोग जमा हुए या अल्लाह इन सब का जमा होना अपनी बरगाह में कबूल फरमा। यकीन है या अल्लाह तेरी रजा की खातिर जमा हुई है, और या अरहमर राहिमीन तेरे नबी की मोहब्बत और तेरे नबी की मोहब्बत और तेरे नबी की सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जमा हुई है। या अल्लाह इन सब का जमा होना अपनी बरगाह में कबूल फरमा। और या अरहमर राहिमीन जो हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम दुनिया से जा चुके, या अल्लाह उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमा, और या अल्लाह उनकी दर्जात की बुलंदी का जरिया बना। या अरहमर राहिमीन ये जो रैली इस मकसद के लिए निकाली गई, या अल्लाह खुसूसन यकम मुहर्रम हराम की छुट्टी के मामले में या अल्लाह इसका निफाज दुनिया में कायम फरमा, और या अल्लाह खुसूसन पाकिस्तान के अंदर या अल्लाह इसका कानून बना। या रहमर राहिमीन हमारे सीनों को और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुफ्ती सईद साहब के वालिद मोहतरम अल्लाह उनकी आखिरत की मनाजिल को आसान फरमा। या अल्लाह जितनी भी उन्होंने दीन की खिदमत की हैं, या अल्लाह उन सब खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर या अल्लाह पूरे इलाके वालों को हदायत नसीब फरमा। तो या अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पर उनके मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि। नौशहरा वादिये सोन से मलक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल और एसपी पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा मलक अख्तर हुसैन जोया की हदायत की रोशनी में यूनियन गुड्स ट्रांसपोर्ट खुशाब के साथ डीएसपी पेट्रोलिंग मलक अब्दुर्रहमान ने मीटिंग की। मीटिंग में एक्सल लोड के हवाले से ड्राइवरों को आगाह किया गया कि माल बरदार गाड़ियों के अपर पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक लोड करें। मुकर्रर करदा लोड से ज़ायद होने की सूरत में पेट्रोलिंग पुलिस खुशाब इन ड्राइवरान के खिलाफ एफआईआर और चालान और ड्राइवरों का लाइसेंस भी मनसूख करेगी। रोड सेफ्टी के हवाले से ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत को उजागर किया और पेट्रोलिंग पोस्ट खुशाब पर ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर के ज़रिए लाइसेंस के हसूल की सहूलत से मुतल्लिक़ भी ड्राइवरों को आगाह किया गया।